डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग ट्यूशन आईसीएस ऑनलाइन, दिस इज प्रेम। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, इफ देयर इज एन अर्थक्वेक ट्रिमर मस्ट बी फेल्ट एवरीवेयर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इम्प्लीमेंटेशन को आईसीएसई काउंसिल यानी सीआईएसई को पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने होंगे। तो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9, 10, 11, 12 पर क्या असर पड़ेंगे, इसको लेकर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कब से होगी। 2021 बैच के बोर्ड स्टूडेंट पर इसका कोई असर नहीं। 2022 से स्टूडेंट के एजुकेशनल पैटर्न को स्लोली चेंज किया जाएगा। 2025 तक 50% और 2030 तक कंप्लीटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। सेकंड, कि न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज के अंतर्गत सबसे बड़ी बात क्या कही गई है, यह बताता है वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 12 एंड टिल ग्रेजुएशन। अभी तक हम लोग पढ़ते आए थे 10 + 2 + 3 ग्रेजुएशन लेवल के पैटर्न को, लेकिन अब क्या कर दिया गया है 5 + 3 + 3 + 4। मतलब हो गया कि स्टैंडर्ड 5 तक बच्चों को पढ़ाना लिखाना सिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। उन पर बस्तों का बोझ, मतलब कि नंबर ऑफ बुक्स नॉट बी इंक्रीज्ड, नॉट बी गिवन मिनिमम बुक्स, प्रैक्टिकल एजुकेशन दिए जाएंगे। अब स्टैंडर्ड 5 से स्टैंडर्ड 8 तक आते आते उनके बर्डन बढ़ेंगे और इसके साथ स्कूल और जो एग्जाम कंडक्टिंग आईसीएसई काउंसिल है उसके भी बर्डन बढ़ जाएंगे। उन्हें बहुत सारे वोकेशनल कोर्स के टीचर को रखने होंगे और बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल की जानकारी, इवन शॉप सेलिंग, आपको बताया जाएगा कि दुकान में जाके कोई सामान को कैसे बेचते हैं, यह भी सीख लीजिए, कब क्या जरूरत पड़ जाए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। लेकिन स्टैंडर्ड 9 से 12 तक के बच्चों के बताया जा रहा है कि रोट लर्निंग मस्ट बी डिस्करेज। इसका मतलब यह हो गया कि अब एग्जामिनेशन के पैटर्न को बदल दिया जाएगा। वर्तमान में एग्जामिनेशन के पैटर्न 80 + 20 का है। 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल या प्रोजेक्ट होते हैं और 80 मार्क्स के रिटन बोर्ड एग्जामिनेशन आईसीएसई काउंसिल 9th, 10th, 11th, 12th में लागू किए हुए हैं। 12th या 11th के स्टूडेंट जो साइंस लेते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल होते हैं। अब इसके सिस्टम को डिस्करेज करके 50-50 का किया जाएगा, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार होंगे अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी फुल्ली फंक्शनल हो गई। यहां पर रोट लर्निंग मतलब 2022 के बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट जो इस समय स्टैंडर्ड 11 में पढ़ रहे हैं उनके एग्जामिनेशनल सिस्टम में यह चेंज किया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। मल्टीपल टाइप क्वेश्चन देने का मतलब यह हो गया कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स वुड बी इंक्रीज्ड आउट ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स के होंगे लेकिन इसका वैल्यू 50% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो जाएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे और थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को पूरी तरह से हटाने की बात कही गई है। हालांकि इसे रखा जाएगा 2030 तक। कहा गया होम लैंग्वेज, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज विल बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू स्टैंडर्ड 5, यानी कि बच्चों को इंग्लिश में या कुछ हाई स्टीम्ड लैंग्वेज में पढ़ाने की कंपल्सन को स्टैंडर्ड 5 तक कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया है और इसको 2021 से ही लागू किया गया है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट को इजी कन्वीनियंट वे में पढ़ाया जाएगा। स्कूल करिकुलम will also be reduced to core concept and there will be integration of vocational education from class 6। आईसीएसई काउंसिल को अपने सिलेबस, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के साथ साथ द वे ऑफ टीचिंग को भी बदलना होगा। इसलिए क्योंकि न्यू एजुकेशनल पॉलिसी साफ साफ कहती है कि आप सीबीएसई से बहुत ज्यादा अलग स्कूल करिकुलम को नहीं रखेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट आईसीएसई के होते हैं जिन्हें आईआईटी या मेडिकल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करना आसान हो जाता है, उनकी पढ़ाई का लेवल इन डेप्थ होता है। इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीबीएसई को भी यह बर्डन दे दिया है कि इन डेप्थ स्टडी को कराओ।
बोर्ड एग्जामिनेशन 2 बार होंगे तो एक बोर्ड एग्जामिनेशन का वैल्यू 50%, दूसरे बोर्ड एग्जामिनेशन का वैल्यू 50% होगा। यह सिस्टम 2022 से लागू कराने को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देश के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की मदद लेने और उनके सलाह को मांगेगा और इंप्लीमेंट कर देगा। यानी 2022 से ही आपके 2 बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाएंगे। फर्स्ट टर्मिनल के एग्जामिनेशन जिसको हम लोग सेंटअप टेस्ट कहते हैं, यह एक बोर्ड एग्जामिनेशन यानी वार्निंग बोर्ड एग्जामिनेशन होगा और इसका वैल्यू 50% होगा और इसके जो कॉपी की चेकिंग होगी आपके स्कूल में ना होके आपके डिस्ट्रिक्ट जिस जिले में आप पढ़ रहे हो उसी के किसी अलग स्कूल के टीचर करेंगे। इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंसेप्ट है कि if a school is running in Delhi, how can student and the quality of education given in Delhi would be assessed by a school teacher teaching in Kerala? सही बात है। तो आप जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंतर्गत दिल्ली के क्वेश्चन को और आंसर शीट को उठा के केरला भेज देते थे या तमिलनाडु के स्टूडेंट के क्वेश्चन और उसके आंसर शीट को भेज देते थे दिल्ली में कि आप असेस करो, एक मार्किंग स्कीम है। इस तरह के मार्किंग स्कीम वाले पैटर्न को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबॉलिश करने वाली है और यह सिस्टम 2021 से लागू कर दिए जाएंगे। मैं उन क्लासेस की बात कर रहा हूं जो आईसीसी काउंसिल 12th तक रखती है। इसमें कहा गया है देयर विल बी कॉमन नॉर्म्स in place of private and public funding exam conducting bodies and their fee structure must be equal। मतलब कि प्राइवेट फंडिंग एग्जाम को कंडक्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस हो या पब्लिक के द्वारा उनको फंड दिया जाता हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन सीबीएसई है, एनओआईएस है, इन सभी को एक समान फी पॉलिसी रखनी होगी। यानी बहुत ज्यादा फी हाइक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई रूल को सेटअप करने की बात कही। इसी के साथ बड़ी बात बोली गई है कि आप चाहे स्टैंडर्ड 9th में पढ़ो, 10th में पढ़ो, 10th के बाद अगर आप आईसीएसई बोर्ड से सीबीएसई बोर्ड में जाना चाहो, स्टेट बोर्ड से आप सीबीएसई बोर्ड में जाना चाहो या आईएससी बोर्ड क्लास 11th में आना चाहो, इसके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करो। क्योंकि क्लास 9th और 10th की आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई और सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई को बैलेंस किया जाएगा। यहां बैलेंस करने का मतलब है कि इन डेप्थ स्टडी विल बी इंक्रीज्ड। इन डेप्थ स्टडी मतलब कि यदि आप पढ़ रहे हो मोल कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट के जितने पैटर्न आईसीएसई बोर्ड में इन डेप्थ पढ़ने होंगे उतना ही सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने होंगे। अब सीबीएसई बोर्ड के जो लो स्ट्रक्चर्ड सिलेबस थे उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, आईसीएसई काउंसिल के लिए ठीक है। लेकिन एग्जाम के पैटर्न में जिस तरह से आईसीएसई काउंसिल के कई स्कूल एक्स्ट्रा टेस्ट या फिर स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते थे, इसको भी डिबार करने की बात कही गई है। कहा गया है स्कूल टेस्ट एंड एग्जामिनेशन मस्ट बी reduced to increase the concept of the student and their assessment would be based on practical teaching, प्रोजेक्ट वाइज कंसेप्ट एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। यानी कि टीचरों से यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वे जिस तरह से पढ़ा रहे हैं उनमें बदलाव लाएं और स्टूडेंट के एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन या टेस्ट ओरिएंटेशन की बजाय अंडरस्टैंडिंग लेवल की ओर ध्यान दें। एक और बात यहां पर कही गई है, नाउ द स्कूल्स एंड ऑल इट्स कोर्सेज वुड बी असेस्ड मंथली, not weekly or fortnightly. There would be independence for a school but not arbitrary independence। कहा गया है कि there must be a bridge between undergraduate degree program and senior secondary grading programs। मतलब कि यदि कोई स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9, 10th, 11th, 12th में पढ़ रहा है और 11th, 12th में वो चाहता है कि नीट और जेई जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करे, तो स्कूल में वह अपने हिसाब से उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ेगा। हालांकि हॉलिस्टिक अप्रोच के तहत आप उन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए फ्री है, लेकिन यू कैन नॉट कंपेल द स्टूडेंट। मतलब कि मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ अब फोर्सफुल नहीं होगा कि वो मैथ को पढ़े, उनके लिए मैथ को ऑप्शनल बनाया जाएगा। इसी के साथ मैथ को प्रायोरिटी देकर पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए कहा जाएगा कि आप बायोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हो, मतलब कि नॉमिनली पास हो सकते हो तो ठीक है। इसमें फेल करने वाले स्टूडेंट को भी ज्यादा वरीयता नहीं दी जाएगी। हाँ, नेक्स्ट क्लास में जिस सब्जेक्ट में फेल कर गए होंगे या उनके मार्क्स कम आए होंगे उसको पढ़ने के लिए अलग टेस्ट देने होंगे। आईसीएसई काउंसिल में जब आपको रिजल्ट मिलता था तो टीचर लिख देते थे
कि सेटिस्फैक्ट्री, वेल, गुड। अब ऐसा नहीं होगा, अब स्टूडेंट अपने रिजल्ट में खुद अपना असेसमेंट करेगा, इसके बाद उस स्टूडेंट के फ्रेंड्स भी उसको असेस करेंगे, लास्ट में टीचर उस पर अपने सबमिशन को देगा, सही है या गलत है। इसके साथ एक और बात कही गई है कि स्ट्रीम चेंज, मतलब कि मेजर चेंज हैज बीन अनाउंस्ड इन द पेडागोगिकल स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम विथ नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन स्ट्रीम्स, ऑल सेपरेशन विल बी वोकेशनल एंड एकेडमिक एंड करिकुलम एंड एक्स्ट्रा करिकुलम विल बी रिमूव्ड। मतलब यह हुआ इतने लंबे सेंटेंस का कि 95% मार्क्स लाने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट अपने डिजायर्ड स्कूलों में एडमिशन नहीं ले पाते थे। खास करके आईएससी क्लास 12th के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उन्हें एडमिशन 95% के बाद भी नहीं मिलता था, क्योंकि टॉप 10 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज का कट ऑफ 2020 में 100% जाने वाला है। तो अब ऐसा नहीं होगा, स्टूडेंट को उसके डिजायर्ड स्ट्रीम में एडमिशन मिलेंगे और इसको लेकर कोई भी सीबीएसई या आईसीएसई या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज मना नहीं कर सकता है। उसे प्रियोरिटी वाइज रोल नंबर कुछ ज्यादा या कम होंगे, लेकिन उसी स्ट्रीम में एडमिशन देने होंगे। तो यह एक वेलकमिंग नोट है इस नेप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। अटेंडेंस के साथ साथ ई लर्निंग को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। कोविड-19 के कारण आप घर पर स्टडी कर रहे होंगे ऑनलाइन टीचिंग का, तो जितने भी कोर्सेज या सिलेबस स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे उन्हीं के ई लर्निंग मोड के पाठ्यक्रम स्कूलों को तैयार रखने होंगे। जो स्टूडेंट गल्फ से या दूर देश के पढ़ना चाहते हैं, या इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो स्कूलों को ई लर्निंग के माध्यम से ऑनलाइन मोड में वही पढ़ाई उन स्टूडेंट को देनी होगी। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स। थैंक यू।